नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, आज बात सच्चाई की। कहते हैं कि सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती, ना तो किसी के कदमों में और ना ही किसी की नज़रों में। भले ही सच्चे व्यक्ति को परीक्षाएं बहुत देनी पड़ती है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। क्योंकि कहा भी जाता है कि सच की नाव हिलती डुलती ज़रूर है, लेकिन डूबती कभी भी नहीं। क्योंकि परमात्मा को भी कहा जाता है गॉड इज़ ट्रुथ, ईश्वर सत्य है। तो ईश्वर का साथ, शक्ति और सहारा भी सच्चे व्यक्ति को मिलता ज़रूर है। और इसी पर आधारित है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। इंसान की चारित्रिक परछाई है उसकी सच्चाई। सच यानी स्पष्ट, सच यानी साफ, सच यानी निर्मल। हम सभी जानते हैं निर्मलता रोशनी का प्रवेश द्वार होता है। इसीलिए जो जितना साफ उतना ही पारदर्शी। इंसान का चरित्र भी कुछ ऐसी ही एक कलम है जो अपना निशान, अपनी छाप हर जगह छोड़ती है, जहाँ जहाँ वो कार्य संपन्न करता है। इसी तरीके से इंसान का चरित्र भी उसके गुण अवगुणों की परछाई है, जो उसके अंदर बसने वाले सच को प्रकट करती है। साया बिल्कुल उसी आकार का होता है जितना कि इंसान। तो चरित्र भी उतना ही साफ होगा जितनी सच्ची उसकी नीयत, उसका दिल। मित्रों, कहते हैं कि सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ज़्यादा देर तक नहीं ढक सकते। सत्य को स्वयं ही सिद्ध होने और विजयी होने का वरदान प्राप्त होता है। तो हम सभी भी सत्य के पथ पर चलने के सुंदर संकल्प के साथ आइए आगे बढ़ते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। आपने एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में ज़रूर सुना होगा और अपने आसपास कईयों को देखा भी होगा। हमारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा विकार जो मूर्छा की अवस्था ले आता है। कई बार मिर्गी का जो पेशेंट है वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, कई बार असामान्य सी हरकतें करने लगता है और कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। कुछ लोग उसे गोबर सूंघाने लगते हैं, तो कुछ लोग जूता सूंघाने लगते हैं, कुछ लोग उसके मुंह में कुछ चीज़ डाल देते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, इसी पर सुंदर प्रकाश। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, एपिलेप्सी या जिसे आम भाषा में मिर्गी भी कह देते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार और कभी देखे भी होंगे। दोस्तों, ये एपिलेप्सी जो है वो एक तरह का ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, या कहीं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें ब्रेन जो टिश्यू है उसके अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जिसे आम भाषा में हम शॉर्ट सर्किट भी कह सकते हैं। और इससे या तो हमें सीजर्स आ जाते हैं, या थोड़ी देर के लिए लॉस ऑफ अवेयरनेस हो सकती है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो सकती है, या एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है। अभी तक 70 से 80% जो सीजर्स होते हैं वो अधिकतर इडियोपैथिक होते हैं। इसके बारे में कोई कारण नहीं। यूजुअली बच्चों को होते हैं, बच्चे या अर्ली यंग लोगों को होते हैं, और बाकी तो किसी भी एज में एपिलेप्सी हो सकती है, मेल फीमेल दोनों को हो सकती है। दूसरे सेकेंडरी एपिलेप्सी हो सकती है, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, सिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और स्पेशली वैस्कुलर एक्सीडेंट जैसे सीवीए, स्ट्रोक का जैसे होने के बाद कुछ ब्रेन को अगर डैमेज हो गया हो तो उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। हेड ट्रॉमा हो सकता है, इंजरी, एक्सीडेंट में कुछ इंजरी हो जाए उसकी वजह से हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे कारण हैं इसके, किंतु हमें ये ध्यान रखना है जब भी हमें एक सीजर हुई और उसके 24 घंटे के बाद दूसरी सीजर होती है तो इसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। अगर आपको ऐसा होता है, किसी बच्चे को ऐसा होता है आपके घर में, तो उसको डॉक्टर के पास जाएं, उसका ईईजी कराएं, अपना एमआरआई ब्रेन का कराएं,
और जो कुछ स्टडीज़ हैं वो कराई जाए और उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए। अधिकतर जो है 3 से 5 साल में प्रॉपर दवाई खाई जाए तो एपिलेप्सी ठीक हो जाती है। दोस्तों ये भी देखा गया है लगभग 70-80% जो एपिलेप्सी होती हैं वो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं, किंतु 20 से 30% एपिलेप्सी केस ऐसे होते हैं जो दवाई लेने के बाद भी ठीक नहीं होते हैं। दोस्तों मैंने एक रिसर्च की थी 1986, 87 में, 88 में, और उसमें हमने प्रूव किया था कि राजयोगा मेडिटेशन, अगर दवाइयों के साथ राजयोगा मेडिटेशन भी प्रैक्टिस किया जाए तो उससे हम एपिलेप्सी को बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी भी पिछले 25 साल में हमने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है, एपिलेप्सी के मरीजों में राजयोगा मेडिटेशन को प्रैक्टिस कराते हैं दवाइयों के साथ तो उनकी जल्दी एपिलेप्सी कंट्रोल हो जाती है। इससे घबराएं नहीं, प्रॉपर इलाज कराएं और मेडिटेशन का प्रयोग करें तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, कितने ऐसे हैं जो ईश्वर के लिए जीते हों। ईश्वर के लिए जीना अर्थात ईश्वर की इस रचना अर्थात संसार के लिए जीना बहुत कम लोग होंगे ना गिनती के। हम ये भी कहते हैं कि हम सब भगवान को तो मानते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान की मानते हैं। ब्रह्मा कुमारीज में ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियाँ होकर गई हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने लिए नहीं लेकिन ईश्वर के लिए जिया। ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने ईश्वर की हर आज्ञा को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन के माध्यम से अनेकों को प्रेरणा प्रदान की। ऐसी ही थीं ब्रह्मा कुमारीज की आदि रत्न दादी शील इंद्रा जी। आज 22 जून उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनके जीवन के सुंदर क्षणों को, लम्हों को देखते हैं और अपने जीवन में उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ के इतिहास में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी रहीं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से विशेष योगदान देकर अपना नाम सदैव सदैव के लिए अमर कर लिया। उन्हीं विशेष विभूतियों में थी एक विशेष विभूति दादी शील इंदिरा जी। शील इंदिरा दादी जी को सभी प्रेम से शील दादी कहते थे। वह बहुत ही अच्छी संदेशी थी। आपका जैसा नाम था वैसा ही आपके गुण थे। आप बाबा की फेवरेट संदेशी थी। बाबा आप में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण की आत्मा का आह्वान करते थे। आपके द्वारा सतयुगी सृष्टि के अनेक राज खुले। आप बड़ी दीदी मनमोहिनी जी की लौकिक में छोटी बहन थी। लौकिक अलौकिक परिवार के कल्याण की आप एक विशेष कड़ी बन गए। सिंधी समाज की सेवा में आपने विशेष योगदान दिया और मुंबई गामदेवी सेवा केंद्र पर रहकर एक लंबे समय तक आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आप 22 जून 1996 को अव्यक्त वतन वासी बन गए। ऐसी शील दादी अपने विशेष गुणों से हमारे बीच में हमेशा हमेशा ही उपस्थित रहेगी। ऐसी अमर आत्मा को हम सब हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। मित्रों, जब आध्यात्म का हमारे जीवन में समावेश होता है तो केवल 2-4 या चंद लोग ही हमारे परिवार के नहीं रह जाते, बल्कि समूचा विश्व ही हमारा परिवार बन जाता है। और इन दिव्य विभूतियों ने यही किया, आध्यात्म को जीवन में शामिल किया और समूचे विश्व को परिवार मानकर उसकी सेवा की। और यही कार्य ब्रह्मा कुमारियाँ कर रहे हैं, समूचे विश्व को परिवार मान करके जन जन तक पहुँच करके उनके कल्याण अर्थ उन्हें ज्ञान देना, योग कराना और जीवन में दिव्य गुण कैसे आए ये सिखाना।
तो सचमुच ये सुंदर सेवा कार्य जिसे हम प्रतिदिन देखते हैं, प्रेरित भी होते हैं कि हम भी ऐसे सुंदर सेवा कार्यों के साथ जुड़ें। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ के ये सुंदर सेवा कार्य कहाँ-कहाँ चल रहे हैं। आईआईएम लखनऊ के कार्यक्रम में लखनऊ के गोमती नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया, जिसमें भी के डॉक्टर मोहित गुप्ता ने अपने सुंदर विचार प्रस्तुत किए। इस कार्यक्रम में आईआईएम लखनऊ के सभी फैकल्टी उपस्थित थे। आईआईएम की डायरेक्टर अर्चना शुक्ला जी ने डॉक्टर मोहित गुप्ता को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके साथ 12 जून को गुजरात के अटलादरा स्थित ब्रह्मा कुमारीज आत्मचिंतन भवन में नए सेमिनार हॉल एवं मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन समारोह रखा गया। समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के कृषि एवं ग्राम विकास विंग के उपाध्यक्ष एवं मुरली डिपार्टमेंट के आदरणीय राजू भाई जी, अटलादरा सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी अरुणा बहन एवं सह संचालिका ब्रह्मा कुमारी पूनम बहन उपस्थित हुए। साथ ही कारेली बाग सेवा केंद्र के संचालक डॉक्टर जयंत भाई, बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह, जाइडेक्स कंपनी के सीईओ अजय भाई रानका, डिप्टी मेयर नंदा बहन, पैरामाउंट कंपनी के सीईओ केवल कृष्णा तुल्ली दादा, मध्य गुजरात व्यापारी मंडल के प्रेसिडेंट भरत भाई गुप्ता, एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बसावा साहेब एवं गणमान्य इंडस्ट्रियलिस्ट डॉक्टर्स की उपस्थिति में नए सेमिनार हॉल एवं मेडिटेशन हॉल का उद्घाटन किया गया। वहीं आदरणीय राजू भाई जी के वरद हस्तों से यौगिक ग्रह वाटिका का भी उद्घाटन किया गया। मित्रों, हमने सच्चाई से शुरुआत की थी। कई बार मन में आता है कि हम कलयुग में रह रहे हैं और यहाँ सच्चा कौन है? क्या सच के आधार पर जीवन जिया जा सकता है? जो सच बोलता है क्या वो सचमुच सरवाइव कर सकता है ऐसे समय में जबकि चारों तरफ झूठ ही झूठ है? एक बात हृदय में हमेशा आती है कि चारों तरफ अंधेरा हो तभी तो दीपक की आवश्यकता होती है। क्या हम वो दीपक नहीं जला सकते? भले हमें थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन वो जो हम दीप जलाएंगे सचमुच उस दीप से दीप प्रज्वलित होते चलेंगे और चारों तरफ सत्यता का सुंदर माहौल बन जाएगा। और आध्यात्म यही तो हमें सिखाता है और यही हमारी संस्कृति है। कहा जाता है सच तो बिठो नच। जो सच्चा होता है हमेशा ही वो खुशी में डांस करता रहता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद होता है। आज शायद खुशी और आनंद इसीलिए नहीं है कि सच्चाई का दामन कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया है। एक बात ये भी कही जाती है कि सच को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, झूठ को हमें याद रखना पड़ता है कि हमने ये बोला है अब यही बोलना है। देखें कितने लाभ है ना सच्चाई के। तो क्यों ना आज एक दिन प्रयोग करके देखें कि हम सच ही बोलेंगे, झूठ से किनारा करेंगे और देखें कि इसका क्या चमत्कारिक प्रभाव